अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होते हैं, उनको टफ़ टाइम देते हैं। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस को बोल नहीं पाते, उनकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। उनके लिए लिसनिंग में और स्पीकिंग में, राइटिंग में, इवन रीडिंग में भी ये चैलेंज क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए इनको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। सो लेट्स स्टडी दीज सेंटेंसेस टुडे। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है दैट इज़ वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो, तो जब लेस्ट हम यू प्लेस करते हैं तो उसके बाद हमेशा शुड फॉलो करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लेस की जाती है, तो दैट इज़ वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट, नो सूनर हैड ही कम देन ही स्लेप्ट। इसको दो तरह से हम बोल सकते हैं इन सेंटेंसेस को, कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को दूसरा स्टाइल ये है कि नो सूनर हैड ही कम देन ही स्लेप्ट। एक है नो सूनर डिड ही कम देन ही स्लेप्ट और दूसरा है नो सूनर हैड ही कम देन ही स्लेप्ट। यानी इसमें हम या तो डिड भी यूज़ कर लें नो सूनर के बाद और उसके बाद आगे फर्स्ट फॉर्म प्लेस करेंगे, लेकिन जब हम इसमें नो सूनर के बाद डिड यूज़ करेंगे तो हैड यूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद हम थर्ड फॉर्म प्लेस करेंगे। देन THAN देन ये इसका स्ट्रक्चरल डिमांड है, देन और उसके बाद सेकंड फॉर्म प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा। लेट मी रिपीट वंस अगेन, नो सूनर डिड ही कम देन ही स्लेप्ट, या फिर नो सूनर हैड ही कम देन ही स्लेप्ट। ये स्ट्रक्चर इस तरह से मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, इफ़ आई वर यू आई हैड हेल्प्ड हिम। इसको इस तरह से नहीं बोलेंगे, इसका करेक्ट ये होगा, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। वाज की जगह पे वर्ड प्लेस करेंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम किसी को एडवाइस देना चाह रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम वाज की जगह पे वर्ड प्लेस करेंगे और उसके बाद वुड हैव और थर्ड फॉर्म प्लेस की जाती है। तो ये होगा, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। एक और नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ ही हैड कम हियर ही वुड लिसन टू मी। अगर वो यहाँ पे आता तो मेरी बात को सुनता, तो इसका करेक्ट ये होगा, इफ़ ही हैड कम हियर ही वुड हैव लिसन टू मी। इसमें भी हम हैड के बाद थर्ड फॉर्म प्लेस करेंगे और उसके बाद वुड हैव इसमें प्लेस करेंगे और उसकी थर्ड फॉर्म प्लेस करेंगे। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी एक फर्जी सिचुएशन को बयान करने के लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, देर आर मैनी मॉइस्चर हेयर। इसका होगा देर आर टू मैनी मॉइस्चर हेयर। इसका होगा देर इज़ टू मच मॉइस्चर हेयर। टू मैनी और टू मच का डिफरेंस हम अभी ये देख रहे हैं। तो टू मैनी इज़ यूज फॉर काउंटेबल्स और टू मच इज़ यूज फॉर नॉन काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स या नॉन काउंटेबल्स। यानी जो जिसको गिन सके उसको हम काउंटेबल्स कहते हैं, जिसको गिन नहीं सकते उसको हम अनकाउंटेबल्स कहते हैं। तो ये जो मॉइस्चर है ये चूँकि काउंटेबल नहीं है तो इसके लिए हम टू मच यूज़ करेंगे। तो ये होगा देयर इज़ टू मच मॉइस्चर हियर। मॉइस्चर नमी को बोलते हैं ऑब्वियसली। और जो टू मैनी है वो चिल्ड्रन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो काउंटेबल्स हैं, जैसे टू मैनी चिल्ड्रन आर क्राइंग। नेक्स्ट, he is too weak to walk। ये जो TOO है that is shown, that is written in order to show any negative meaning, किसी नहीं के मीनिंग को देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली इसके और भी यूजेस हैं, जैसे he is too happy, वो बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पे इसका नेगेटिव मीनिंग शो किया जा रहा है कि he is too weak to walk, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, या he is too small to stand, he is too small to open the door, वो इतना छोटा है कि दरवाज़ा नहीं खोल सकता। या एक और है कि he is too coward to speak for his voice, for his rights, वो इतना बुज़दिल है कि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। तो ये जो TOO है that is used in order to show negative meanings too। तो नेगेटिव मीनिंग्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है he hardly reached home when he slept। तो इसका होगा he had hardly reached home when he slept। hardly मुश्किल ही से इसको बोलते हैं,
तो हार्डली तब यूज़ किया जाता है जब हम ऐसे स्ट्रक्चर को बयान करना चाहें और जिसमें मुश्किल सूरत हाल। ही हैड हार्डली, हम बेमुश्किल इसको मीनिंग उर्दू में आप कह सकते हैं, तो ही हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन ही स्लेप्ट, तो वो मुश्किल से घर पहुंचा था कि वो सो गया। नेक्स्ट, ही इज़ अबाउट टू रीचिंग होम। इसमें इसको करेक्ट इस तरह से करेंगे, ही इज़ अबाउट टू रीच होम। ही इज़ अबाउट टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लेस करेगी तो ये होगा ही इज़ अबाउट टू रीच होम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड टू डू हिज जॉब। हैड टू इज़ फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म। ही हैड टू डू हिज जॉब, उसे अपनी जॉब करनी पड़ी। ये एक कंडीशनल सिर्फ सूरत हाल है, एक ऐसी कंपल्सिव सूरत हाल है जिसमें वो अंडर कंपल्शन या मजबूरन में सब्जेक्ट जो वो कोई काम परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे हम हैड टू और फर्स्ट फॉर्म प्लेस करेंगे, तो ये होगा ही हैड टू डू हिज जॉब। इसकी और वेरिएशन है इसमें फ्यूचर टेंस में, जैसे दे विल हैव टू डू देयर ड्यूटी। दे विल हैव टू डू देयर ड्यूटी, इसमें आप विल या शेल और उसके बाद हैव टू यूज़ कर रहे हैं और ये फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए। और इसमें अगर पास में है तो फिर उसमें आप हैड टू यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही अनलेस ही विल नॉट प्ले ही विल नॉट विन, तो इसका होगा अनलेस ही प्लेज ही विल नॉट विन। अनलेस या अनटिल ये सिंपल प्रेजेंट में यूज़ को किया जाता है, और इफ़ पॉसिबल अगर ज़रूरी हो तो हम इसमें हम SEIS का एडिशन भी करेंगे, और या फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल है कि अनलेस ही प्लेस ही विल नॉट विन, और अगर हम ही की जगह पे यू प्लेस कर दें तो फिर इसमें ऑब्वियसली SEIS की प्लेसमेंट नहीं होगी, तो अनलेस यू प्ले यू विल नॉट विन इस तरह से होगा। बट अनलेस एंड अनटिल जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मोर यू वर्क हार्ड मोर यू सक्सीड। इसमें दी का एडिशन किया जाता है दोनों एडवर्ब्स के साथ। अब ये जो मोर है ये एडवर्ब है, तो ये होगा द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू सक्सीड। जब डबल एडवर्ब होगा तो दोनों सिचुएशंस में हम दी को आर्टिकल को प्लेस करेंगे। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे हार्डर यू गो कूलर इट इज़। इसमें भी हम डबल एडवर्ब देख रहे हैं। एडवर्ब की दो शेप्स आपके सामने आ गई, एक मोर के साथ और एक कोई भी वर्ब जो है उसके साथ ER का जो एडिशन होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एन एडवर्ब। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज। ये हायर और कूलर में जो ER का एडिशन है एट द एंड ऑफ द वर्ड दैट इज एक्चुअली एन एडवर्ब, तो उसके साथ भी हम आर्टिकल प्लेस करेंगे। नेक्स्ट, वुड डैट ही वर हेयर टू हेल्प मी। वुड डैट काश का मीनिंग देता है और वुड डैट के साथ हम वर प्लेस करेंगे, वाज या इज एमआर प्लेस नहीं करेंगे। वुड डैट ही वर हेयर टू हेल्प मी। ही स्पीक्स एज इफ ही वर मैड। एज इफ जो है ये मीनिंग देता है ऐसा जैसे, तो जब एज इफ का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब फॉलो करेगा वो वर होगा, whatever the pronoun it is, तो ये होगा he speaks as if he were mad. Next, although he is poor yet he does not beg. अगरचे वो गरीब है लेकिन वो भीख नहीं मांगता, तो although is followed by yet, तो ये होगा although he is poor yet he does not beg. If he will get money he will buy a new mobile. तो इसको इस तरह से लिखेंगे, if he gets money he will buy a new mobile. If जो है that is also used in present tense, simple present में if he gets आ जाएगा, और अगर you होगा तो if you get आ जाएगा, यानी he sheet के साथ हम SEIS का एडिशन करेंगे, लेकिन जो you they we I इनके साथ हम S का या ES का एडिशन नहीं करेंगे। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि वो कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम S यूज़ करते हैं और वो कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम ES का एडिशन करते हैं। नेक्स्ट, इसी की एक और ओरिएंटेशन है, इफ़ के साथ when है। अगर when के साथ सेंटेंस स्टार्ट हो तो फिर भी वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेगा, जैसे when he will come I shall help him, तो होगा when he comes I shall help him। इसमें भी जो when है वो प्रेजेंट
सिंपल प्रेजेंट के साथ लिखा जाएगा व्हेन ही कम्स, और अगर यू हो तो व्हेन यू कम आ जाएगा, फिर उसके बाद हम ऐसे एस का एडिशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ही कीप्स ऑन लिसनिंग म्यूजिक द होल डे। कीप ऑन जो है दैट इज यूज फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन। जब कोई मुसलसल काम किया जा रहा हो तो उसके लिए हम कीप ऑन का स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं, मॉडल यूज कर लेते हैं, और उसके साथ या फिर उसके साथ हम कंटिन्यू भी लिख सकते हैं उसकी प्लेसमेंट के तौर पे। तो ये दोनों सेंटेंसेस में ये सेंटेंस करेक्ट होगा, जैसे ही कीप्स ऑन लिसनिंग म्यूजिक या ही कंटिन्यूज लिसनिंग म्यूजिक द होल डे। और अगर ये वेरिएशन पास में चली जाए तो इसमें कीप ऑन की जगह पे केप्ट ऑन लिख देंगे, जैसे ही केप्ट ऑन लिसनिंग म्यूजिक द होल डे, वो सारा दिन म्यूजिक सुनता रहा। he kept on listening music the whole day, या फिर he continued listening music the whole day। और अगर हम इसको फ्यूचर के टेंस में ले जाएं तो फिर ये इस तरह से बन जाएगा कि he will keep on listening music the whole day, या he will continue listening music the whole day। यहाँ पे keep on, kept on और will keep on that shows continuation of action in simple present, in simple past and in simple future tense, और उसमें आगे हम gerund का इस्तेमाल करते हैं। gerund के पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक हम बनाएंगे और अनकरीब आप उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द गवर्नमेंट विल, नेक्स्ट है ही बेटर टू इन्फॉर्म द पुलिस। बेहतर ये है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। ही बेटर, इसमें टू फॉलो नहीं करेगा, ही बेटर इन्फॉर्म द पुलिस। और अगर ये पास्ट में चला जाए, हैड बेटर हो, तो तब भी हम टू का एडिशन नहीं करेंगे, जैसे ही हैड बेटर कंप्लीट हिज स्टडीज, ही हैड बेटर कंप्लीट हिज स्टडीज। तो हैड बेटर हो तो उसके साथ भी टू फॉलो नहीं करेगा, और हैड बेटर हो तो उसके साथ भी टू फॉलो नहीं करेगा। और लास्ट सेंटेंस है ही यूज्ड टू स्टडीड इन दिस कॉलेज। इसका करेक्ट ऐसे लिखेंगे ही यूज्ड टू स्टडी इन दिस कॉलेज। यूज टू जो है ये भी हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए लिखा जाता है, और जब हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म जो है वो आगे प्लेस करते हैं। और ये उमूमन उर्दू में इसका पैरेलल है ता था वगैरह। जैसे सेंटेंस है कि हम इस कॉलेज में पढ़ा करते थे, वो यूज टू स्टडी इन दिस कॉलेज, वो इस ग्राउंड में खेला करता था, ही यूज टू प्ले इन दिस ग्राउंड। हम इस गांव में रहा करते थे, वो यूज टू लिव इन दिस विलेज। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जो हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं पास्ट टेंस में, डिस्टेंट पास्ट टेंस में, दूर के माजी के दौर में, वहाँ पे हम यूज टू और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का प्लेस करते हैं। These are some of the sentences for today. Thank you very much, and I hope it will be an informative video for you. And keep watching and share with your friend if you like it. Thank you very much. Allah Hafiz.